नारे तकबीर और रिसालत भी लगा रहे हैं। मैं अगर आपसे ये सवाल कर दूं, बंगाल और झारखंड में बसने वालों, मुझे एक बात ये बताओ, ये रात 1 बजे के बाद तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? माशा अल्लाह क्यों कह रहे हो? नारे तकबीर और रिसालत क्यों लगा रहे हो? हाउ आर मैनी यस पास? आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। मुझे बताओ झारखंड वालों, मुझे बताओ ना बंगाल वालों, ये तुम बोल क्यों रहे हो सुभान अल्लाह? ये तुम क्यों बोल रहे हो माशा अल्लाह? ये तुम नारे तकबीर और रिसालत क्यों लगा रहे हो? जानते हैं मेरे इमाम ने इतना हमें पिला दिया है, एक सुन्नी बच्चा खड़े होकर के इसका जवाब देता है। वो कहता है मुबारक कादरी, हम इसलिए नाम लगा रहे हैं, हम इसलिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हम इसलिए माशा अल्लाह कह रहे हैं, हम इसलिए अपने नबी के नाम का नारा लगा रहे हैं। हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है, उम्मती दुनिया के किसी भी कोने से अपने मुस्तफा को पुकारता है, पुकारना उसका काम होता है, मदीने से उसकी आवाज को सुनना मेरे मुस्तफा का काम होता है। अल्लाह सलामत रखे नवाजों को जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, मौला करम फरमाई नवाजों पे जो आवाजें बुलंद हो रही हैं। मेरे बच्चों कभी मायूस मत होना, मेरे बच्चों कभी ना उम्मीद मत होना, अपने आप को कभी भी डिमर्जलाइट मत करना, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना, ये न समझना कि तुम जलसों में आते हो चले जाते हो कोई फायदा नहीं होता, कभी ये तसव्वुर मत करना तुम जलसों में आते हो चले जाते हो कोई बेनिफिट नहीं होता। मुझे अफसोस है जहां इस जलसों से नमाज पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, रोजे पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, ज़कात पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, हज के मसाइल पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए, इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होती है, होनी चाहिए। लेकिन इस मिंबर शरीफ से जब अवाम अहले सुन्नत पे तनकीद की जाती है, क्रिटिसाइड किया जाता है, नौजवानों पे जब उंगलियां उठाई जाती है, तकलीफ होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन नौजवानों को बेबस न समझो, बेसहारा न समझो, इन्हें कमजोर न समझो। मैं मानता हूँ ये नमाजें नहीं पढ़ते हैं, गंदी बात है, पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ ये रोजा नहीं रखते हैं, इन्हें रोजा रखना चाहिए। मैं मानता हूँ इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, दाढ़ियां होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नौजवान बेबहरा हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है हमारा नौजवान जमाने से गायब हो चुका है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने इस नौजवानों की बेदारी देखी है इसी भारत की सरजमीन पर, जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे मुस्तफा के नाम पे जब जुलूस निकाला जा रहा था, तो यही नौजवान था जो जुलूस में आगे आगे चल के ये बता रहा था, आका हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन आपके गद्दार नहीं हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए रहमते आलम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, ए झारखंड बंगाल में बैठने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ तुम देखते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ हेमंत सोरेन देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ दीदी देखती है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ उड़ीसा के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री देखते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे हिंदुस्तान के सिर्फ मोदी देखते हैं? ना ना, तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम, सुन्नी तू जलसा जमीन पे सजाता है, रात को बोल के घर जाके सो जाता है, लेकिन यहूदो नसारा अपनी अपनी एजेंसियों में बैठ करके इसी पे तो सर फोड़ रहे हैं। यार, हम जिस कौम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिटने के बजाय मोहम्मद पे जान कुर्बान करती चली जा रही है।
ओ मेरे बच्चों, कभी खुद को मायूस न समझना, कभी खुद को कमजोर मत समझना, कभी खुद को बेसहारा मत समझना। मेरे बच्चों, इस नारे को तुम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो, इस जलसों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। ओए तुम्हें मालूम नहीं, मैंने दुनिया देखी है, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाके मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े ईसाइयों को देखा है, बड़े बड़े यहूदियों को देखा है, वो इसी बात पे दिन रात डिस्कस कर रहे हैं। हमने इन्हें फिल्मों के हवाले कर दिया, हमने इन्हें सिनेमा के हवाले कर दिया, हमने इन्हें नशा के हवाले कर दिया, हमने इन्हें चोरी के हवाले कर दिया, हमने इन्हें मोबाइल के हवाले कर दिया, हमने इन्हें गेम के हवाले कर दिया, ताकि किसी तरीके से ये नौजवान मदीने वाले से अपना रिश्ता खत्म कर दे, आमिना के लाल से कनेक्शन खत्म कर ले। लेकिन तमाम गलतियों के बावजूद भी अगर इसके सामने मुस्तफा की नामूस की बात आती है, ये हर मैदान को छोड़ के यही कहता है, हम मर तो सकते हैं लेकिन मुस्तफा की अजमत से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सल्ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखो, ये मेरा कोई जज्बाती जुमला नहीं है, ये मेरा कोई बेहोशी का बयान नहीं है, ये मैं कोई पागलपन में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी खिताबत की रवानी नहीं है, ये लफ्जों की रवा रवी नहीं है। अल्लाह के इज्जत की कसम, बहुत जिम्मेदार स्टेज है, मिंबर पे उलमा कसीर तादाद में मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया इसी बात पे हैरत ज़दा है, इसने मुस्तफा को देखा नहीं है। जरा दिल लगा के, दिल लगा के, दिल लगा के। कुर्सी वालों, अगर तुम्हें मेरे नाम पे बोलने को कहा जाए एक लफ्ज मत बोलना, लेकिन अगर तुम्हें अपने नबी के नाम पे बोलने को कहा जाए तो फिर ऐसा बोला करो दुनिया देख कर कह दे, जब उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। जब नबी के नाम पे कहा जाए तो फिर खामोश न रहा करो। क्या दुनिया यही कह रही है, यार ये किसका दीवाना है, यार ये किसका चाहने वाला है, देखा नहीं है तो ये आलम है, देखा नहीं है तो ये आलम है, देख ले तो क्या होगा, देख ले तो क्या होगा। वो शायर ने कहा नहीं था, जब हुस्ने था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम। अपने नबी से हमेशा जुड़े रहो। मैं एक बात बताऊं आपको, आप नारे लगाते हो ना, आप सुभान अल्लाह कहते हो, आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पूरी रात जग जग करके आका को पुकारते रहते हो। दुनिया इस बात पे तहकीक कर रही है, दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है, यार ये किसकी उम्मत है, ये किसकी फॉलोवर्स है, ये किसको मानने वाली है। हमने इसको गरीबी दी, इसने गरीबी से समझौता कर लिया। हमने इसे मुफलिसी दी, इसने मुफलिसी से समझौता कर लिया। हमने इसे तबाही दी, इसने तबाही से समझौता कर लिया। हमने इसे बर्बादी दी, इसने बर्बादी से समझौता कर लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हमने जब मुस्तफ़ा की अजमत पे उंगली उठाई तो ये ऐसे मैदान में बेदार होके आ गया जैसे जंगल का शेर बेदार होकर शिकार करने आ जाता है। और उलमा हमारे इस बात की तायीद करेंगे, ये कोई लफ्जों की रवा रवी नहीं, हकीकत है। जब तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर तुम्हारे इसी झारखंड की राजधानी रांची के अंदर जब तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पे जुलूस निकाला गया था, तो मुझे बताओ ना झारखंड बंगाल वालों, पूरी ईमानदारी के साथ, वो जिसको गोली लगी थी, जिस गोली से शहीद हो गया था, क्या उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, क्या उसने कुर्ता पजामा पहना था, क्या वो मस्जिद का इमाम था,
क्या वो मक्के मदीने का हाजी था? क्या वो तहज्जुद पढ़ता था? ना ना जनाब, उसके तो लिबास भी अजीब थे, उसके तो बाल भी अजीब थे। लेकिन जब रांची की सड़कों पर मुस्तफा की नामूस पे बुलाया गया था, वो नौजवान बच्चा निकला था। और हैरत तो ये है, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते कहते जालिम की गोली उसकी पेशानी में लगी, गिर के शहीद हो गया। ए मेरी बहनों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम लो, जिस माँ का 18 साल का बेटा गोलियों से शहीद कर दिया गया हो, मीडिया पहुंची है उस पगली माँ के पास और माइक लगा के कहा, अटेंशन प्लीज, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। तुम्हारा 18 साल का बेटा मार दिया गया, शहीद हो गया, क्या कहोगी? तो सलाम झारखंड की उस माँ को। उसने कहा था, यार एक 18 साल का बेटा क्या, अगर आमिना के बेटे पर 100 बच्चे भी अल्लाह दे तो हंस के कुर्बान कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस पिनरगढ़िया के सुन्नी मुसलमान। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। अभी भी हमारी माएँ हैं ऐसी जिन्होंने अपने लाडलों को इसलिए दुनिया में परवरिश दी है कि बेटे हर चीज से कंप्रोमाइज करना है, मुस्तफा की नामूस से समझौता नहीं करना है। और मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुमने पूरी रात अपनी नींद को कुर्बान किया है तो यहां से उठना, तो ये मिजाज लेकर के जाना, इस गोद में जो बच्चा पलेगा वो सिर्फ दुनियादार नहीं होगा, अगर जरूरत पड़े तो हमारा ये बच्चा मुस्तफा के दीन पे हंसते हंसते कुर्बान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जमीन की मुकद्दस वो औरतें आप हैं, ऐसा शहजादा सिर्फ आपकी गोद में जन्म ले सकता है। खुदा की कसम, दुनिया की किसी भी माँ को अल्लाह ने वो जिगर अता नहीं किया जो जिगर अल्लाह ने आपको अता किया है। आपका मकाम बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा था फिलिस्तीन का, जरा ज़हन करीब करना। कुछ लोग फिलिस्तीन का नाम लेने से डरते हैं, वो कहते हैं नाम न लो, हालात खराब है। मैं कहता हूं हालात नहीं खराब है, तुम्हारे दिमाग खराब है। हालात नहीं खराब है, तुम्हारा मिजाज खराब है। मुझे एक बात बताओ पूरी ईमानदारी से, फलस्तीन का मसला और फलस्तीन का मामला किसी देश का मामला नहीं है। अभी मैंने कल तेलंगाना में ये बात कही है, मैं परसों दिल्ली में ये बात कह रहा हूँ, महीने दिन से मैं जलसों में घूम घूम के कह रहा हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ। अगर लगे बात सच है तो मैं अपने उलमा की तारीफ चाहूंगा। मैं इस मेंबर से पूरी दुनिया के हुक्मरानों से कह रहा हूँ, हम हमास को नहीं जानते हैं, हम तालिबान को नहीं जानते हैं, हम ईरान को नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हमास का क्या मसला है, ईरान का क्या मसला है, हिजबुल्लाह का क्या मसला है, हूती का क्या मसला है, वो आप समझो। हम तो बस इतना जानते हैं, फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस का मसला ये किसी देश, ये किसी मुल्क का मसला नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के मेराज की रात मुसल्ले इमामत का मसला है। ये मुसल्ले इमामत का मसला है। वो किबले अव्वल है और वो किबले अव्वल सिर्फ फिलिस्तीन का नहीं है, पूरी दुनिया के हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का किबले अव्वल है। पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का वो किबले अव्वल है। यार वही किबला है जिस किबले अव्वल के अंदर मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने पूरे अंबिया की इमामत फरमाई थी। इसलिए हमें मस्जिद अक्सा से भी बेपनाह प्यार है और मस्जिद अक्सा की जमीन से भी बेपनाह प्यार है, क्योंकि मस्जिद अक्सा को हमने सिर्फ इमारत नहीं देखा है, हमने उसे अपने मुस्तफा जाने रहमत की इमामत गाह देखी है। मेरी बहनों, ज़हन बनाओ, ज़हन अपने गोद के बच्चों को नबी का ऐसा आशिक बनाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये बच्चा जमीन पे चले दुनिया कह दे यार मुस्तफा का उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। ओ यार तू कितना खुश नसीब है कि अपने आका की मिलाद में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है
कि कमेटी वालों ने जलसा करा दिया, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस कर दिया। आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठ गए, आपने जलसा सुन लिया, सुभान अल्लाह कह दिया, माशा अल्लाह कह दिया, नारा लगा दिया, चले गए, कहानी खत्म हो गई ना मेरे बच्चों, नौजवानों और यहाँ हजारों की तादाद में नबी के आशिकों, आने वालों, बैठने वालों, सुनो, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। तुम्हें मालूम नहीं, जब यहाँ से तुम जलसा सुन के जाते हो ना, और उसके बाद जब अपनी बिस्तर पे आराम कर लेते हो ना, उसके बाद फिर तुम्हारे इनाम की कहानी शुरू होती है। और जो पूरी रात तूने मेहनत की है ना, जो पूरी रात तूने अपने आका के नाम पे आवाजों को बुलंद किया है ना, जो पूरी रात तू अपने आका की मोहब्बत में बोलता रहा, अपने रब को एक कहता रहा, वहदानियत का इकरार करता रहा, यहां से जाके तू सो जाता है, अब तेरी मुकद्दर का फैसला होने लगता है। अगर इजाजत दो तो मैं तुम्हें बता दूं, इजाजत है तो जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। एक शख्स का हाथ भी नीचे न है, अपने मुस्तफा के नाम पे हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जरा सुन तो सही, मुस्तफा कितने करीम है, कैसे करम फरमाते हैं। मालूम है, मदीने शरीफ के अंदर एक यहूदी थी, एक यहूदी बच्ची थी, उसकी एक दोस्त, उसकी एक सहेली, एक मुस्लिम बच्ची थी। मेरी बहनों तुम भी ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, इस्लाम तुम्हें तालीम क्या देता है। उस मुस्लिम बच्ची ने अपने घर पे आका की मिलाद की, आका की महफिल की। पड़ोस में जो उसकी यहूदी दोस्त थी उसको जाके कहा, रात मेरे घर पे मेरे पैगंबर का मिलाद है, तुझे तशरीफ लाना है। उसने कहा ठीक है मैं जरूर आऊंगी। नौजवानों जरा दिल लगा के तवज्जो से सुनना, मैं तुझे तेरे आका की मिलाद बता रहा हूँ, तुझे तेरे आका का जलसा बता रहा हूँ। ये जो तुमने टॉपिक बनाया रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सुनो मेरे मुस्तफा कितने बड़े रहमतुल्लिल आलमीन है। मुस्लिम बच्ची ने जाके दावत दी ना यहूदी बच्ची को, वो मिलाद सुनने के लिए आई, मिलाद पढ़ी गई, उसने मिलाद सुनी, मिलाद खत्म हुई, शिरनी लेकर के सब अपने घर चले गए, वो यहूदी बच्ची भी अपने घर चली गई। कहानी खत्म, कहानी खत्म, लेकिन कहानी तो अभी आगे शुरू होने वाली है। और ऐसी कहानी है कि सुन करके हर सुन्नी का चेहरा मुस्कुराएगा, और खुदा की कसम वो यही कहेगा, आका आपने मदीने में करम फरमाया था, एक बार करम फरमा दीजिए कि इस गांव का भी नसीबा बेदार हो जाए। सुनो तो सही कमेटी वालों, तुमने जलसा सजाया ना, सुनो, यहूदी बच्ची मिलाद सुन करके आई, शादीशुदा थी, घर में आके सो गई। जैसे ही सोई, नींद की आगोश में गई, उसकी किस्मत का सितारा बेदार हो गया। वो रात को सोई, ख्वाब में उसे मेरे मुस्तफा के चेहरे की जियारत हो गई। उस जियारत हुई तो उसने ख्वाब में क्या देखा मेरी बहनों सुनो, उसने देखा कि मुसलमानों के नबी मेरे घर के रास्ते से उसके घर तशरीफ ले जा रहे हैं, जिसके घर में मिलाद हुआ था। आका तशरीफ ले गए हैं, उसके घर गए, थोड़ी देर के बाद लौट करके उसके घर से आए। यहूदी बच्ची कहती है मैं दरवाजे पे खड़ी थी, मुस्तफ़ा जब लौट करके आए मैंने सवाल किया, मैंने कहा मुसलमानों के नबी आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? यहूदी बच्ची कहती आका ने ख्वाब में कहा बेटी मैं तेरे पड़ोस में मेहमान गया था। यहूदी बच्ची कहती मैंने सरकार से पूछा, मैंने कहा ए मुसलमानों के रसूल, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप उसके घर तशरीफ ले गए थे? आका फरमाते हाँ गया था। यहूदी बच्ची कहती है हमने ख्वाब में नबी से पूछा, मेहमान जब किसी के घर जाता है तो कुछ तोहफा लेकर जाता है, कुछ इनाम लेकर जाता है। आपने कहा कि मैं तेरे पड़ोस में मेहमान गया था, तो ये बताइए कि मेहमानी में कुछ तोहफा लेकर गए थे, कुछ इनाम लेकर के गए थे? अब यहूदी की कहानी सुनाना मेरा काम है और सुन करके आवाज बुलंद करना तुम्हारा काम है। यहूदी बच्ची कहती है जब हमने ये सवाल किया तो मुसलमानों के नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ बेटी मैं तोहफा लेके गया था। जब मैं उस मिलाद में गया था तो हमने वहां ये कहा था या अल्लाह तेरे महबूब की मिलाद सुनने के लिए जितने भी तशरीफ लाए थे मोहम्मद के मिलाद के सदके में सबको जन्नत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चों, तुमने इतनी बारीक बात को इतनी तवज्जो से सुनी है। मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे सोच
सोच को, मैं सलाम करता हूं तुम्हारे इस नजरिए को जो तुमने इतने बारीक मसले पे तवज्जो फरमाई। लेकिन ना ना, कहानी अभी आगे की है, सुन तो सही। उसने कहा आका आपने सबके जन्नती होने की दुआ फरमाई। मेरे आका फरमाते हाँ बेटी मैंने सबके जन्नती होने की दुआ फरमाई। यहूदी बच्ची कहती है मैं ख्वाब में कदम रसूल पे गिर गई और कहने लगी है मुसलमानों के नबी आपने जब सबके लिए दुआ फरमाई तो क्या हुक्म है? उस मिलाद में तो मैं भी थी, मैं भी गई थी, लेकिन मैं यहूदी हूँ यहूदी। वो बच्ची कहती है मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा ए बेटी तू यहूदी जरूर थी लेकिन मोहम्मद के मिलाद के सदके मेरे रब ने तुझे भी जन्नत अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पिनरगढ़िया दुमका के सुन्नी हुसैनी मुसलमान। पिनरगढ़िया वालों अब आगे तो सुनो। उसने कहा आका मैं भी जन्नती हो गई। नबी फरमाते बेटी तू भी जन्नती हो गई। इतना था ख्वाब से बेदार हो गई, दौड़ करके आंगन में आई। रूम से बाहर आती है, कमरे से बाहर आके आंगन में रश्क करने लगती है। अजीब सी दीवानगी है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। उसकी दीवानगी देख करके बगल के कमरे में शौहर आराम कर रहा था, बाहर निकला, दौड़ करके आया, बीबी को बाजुओं से पकड़ा, कहा पागल हो गई है, ये हंसती क्यों है, रोती क्यों है, अजीब पागलों की तरह है। बीबी ने कहा न पूछो न पूछो न पूछो, जो सौदा पूरी जिंदगी में नहीं किया जा सकता था वो एक रात मुस्तफा की मिलाद में जाके हो गया है, वो एक रात मुस्तफा की मिलाद में जाके हो गया है। शौहर ने कहा क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, रात में मुस्तफा के मिलाद गई थी, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब मैंने अजीब देखा। शौहर ने कहा हंसने रोने का सबब बता। कहा हंस इस वजह से रही हूं, मिलाद में क्या गई, मेरे ख्वाब में आकर के मुसलमानों के नबी ने हमें जन्नती होने की बशारत दे दी। मुसलमानों के नबी ने हमें जन्नती होने की बशारत दे दी है। शौहर ने कहा बीबी बीबी ये तो खुशी की बात है, रोती क्यों है? कहा रोना इसलिए आता है बीबी जन्नत में जाएगी, शौहर जन्नत के बाहर रहेगा। ओए नौजवान ओए, वो तो बेटा ऐसे बिल्कुल चीर फाड़ के जाकर के बीच में जगह ले रहा है जैसे इस वक्त यूपी में योगी बाबा जगह ले रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जरा सर पे अगर कुछ हो तो रख लो यार, बाल बहुत खूबसूरत है, हा मुस्कुरा रहे हैं तो और भी खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह करे शादी हो गई है तो अल्लाह आपको 1 दर्जन बच्चों का बाप बना दे। कितना खुश हो रहा है। अगर बीबी आई होगी तो कसम से यही कहेगी कमेटी को हो तो अगले साल से चंदा नहीं देंगे अगर तुमने फिर से चतुर्वेदी को बुलाया। यहाँ तो 2 में हम परेशान है, 1 दर्जन की दुआ दे रहे हैं। नहीं जरा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। और सुन तो सही यार, मेरा मुस्तफा कितना करीम है यार। ये मेंबर पे मेरे उलमा बैठे हैं। शौहर ने कहा तो रोती क्यों हो? कहा रोना इसलिए आता है बीवी जन्नत में जाएगी, मेरा शौहर यहूदी है वो जन्नत के बाहर रहेगा, इसलिए रोना आता है। बात तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं सुन्नी देख मुस्तफा कैसे करम फरमाते हैं। और रहमती आलम कॉन्फ्रेंस करके मिलाद करने वाले, सुन तो सही। शौहर ने कहा जहां तेरी कहानी खत्म होती है वहीं से मेरी कहानी शुरू हो जाती है। जहां से तेरा ख्वाब खत्म होता है वहीं से मेरा ख्वाब खत्म होता है। बीवी ने कहा तो आपका क्या ख्वाब है? कहा तूने तो यही देखा, मुस्तफा ने तुझे जन्नती कर दिया है। अब सुन तो सही, मैं भी सोया था, अचानक मैंने ख्वाब में क्या देखा, मुसलमानों के नबी मेरी ख्वाब में आते हैं और आकर के मुझे पैरों से ठोकर देते हैं और ठोकर दे करके कहते हैं सोया हुआ है, उठ उठ और अपनी बीवी को जाकर के मुजदा सुना दे, उसे रोना नहीं है, आगे आगे जन्नती बनकर तेरी बीवी जाएगी और बीवी के मिलाद की बरकत से पीछे पीछे तेरा शौहर भी जन्नत में जाएगा। तब तो शायर कहता है अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करता हूं कितने लोग हैं जो अपने आका की याद में मदीने शरीफ जाना चाहते हैं। ये मोहल्ला जो इधर बिल्कुल इत्मीनान से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उनका चेहरा देखो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने मेहनत करके इलेक्शन जीत के कुर्सी ली है। नहीं सुभान अल्लाह, कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कुर्सी मत छोड़िएगा। कसम से जो कुर्सी छीनने आए सीधे बंदूक में गोली भरिएगा।
अब मुझे छोड़कर जिसको चाहिए ठीक कर दीजिएगा, सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्सी पे बैठकर भी अगर मुस्कुरा करके या रसूल अल्लाह कह दीजिएगा तो यकीनन किस्मत संवर सकता है। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक काम करो, ये जो सरहद के उस पार वाले जो हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, जरा वो लोग कह दे तो सुभान अल्लाह। तुम्हें नहीं कहना, जरा तुम बोलो तो सुभान अल्लाह। बस चुप हो जाओ। अब जो सरहद के इस पार वाले हैं, जरा एक मर्तबा अपने आका के नाम पे मचल के कहना सुभान अल्लाह। यार ये कम तादाद में होकर के तुमसे ज्यादा हो गए हैं, तुम तो उतने हो फिर भी तुम्हारी आवाज कमजोर है। अब ये जरा पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। तैयार रहना नौजवानों, तैयार रहना। मिलाद बता रहा हूं रहमत आलम कॉन्फ्रेंस की बरकत से। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। इस बज़्म में इस गांव में आएंगे सरकार मदीने से। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर और पढ़ दो, लेकिन ये इजाजत आपकी नहीं, स्टेज की चाहिए। इजाजत है? इजाजत है? आप मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह। मैं चाहूं तो आपसे ज्यादा इनसे बुलवा सकता हूं, लेकिन आज इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि आप साल में 1-2 जलसे पढ़ते हो। खुदा की कसम ये वो जात है जिनके दम से हर रात जलसे आबाद होते हैं, है ना? ये मुस्कुराते रहे। इस्लाह मुआशरा तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं भाई? अभी गर्मो नहीं हुए, अभी गाड़ी प्लेटफार्म से छूटी है। अब बताइए, अब ये सब सारा सब आप लोग लुकमा दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको सही बताऊं हज़रत, शादाब भाई ने कुछ कहानी वो खामोशी से पढ़ के निकल गए। मेरे बड़े पुराने साथी हैं, उनसे पूछिएगा इस माइक पे पढ़ना बोलना सबके बस की बात नहीं है। ये रुमाल मैंने ऐसे नहीं लगवाया है ना, दानिशमंदा इशारा काफी हाँ, आपने महसूस किया होगा जब शादाब भाई खींच रहे थे तो माइक में उनको खींच रहा था, 2-3 जगह उनकी आवाज जो है। हाँ, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, वरना मुझे पता है उनकी उंगली में पूरा हिंदुस्तान होता है। वो जिस शायर को चाहे LPW कर दे, जिसको चाहे बोल्ड कर दे। बहुत शानदार बज रहा है, जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, या रसूल अल्लाह। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। मुझे एक बात मुंतज़मीन ने इशारा किया था, क़यामगाह पे भी कहा, स्टेज पे उलमा ने भी तवज्जो दिलाई, और मुझसे कमेटी के 1-2 फर्द ने भी कहा कि हजरत किसी मजहब के ऊपर कुछ नहीं बोलना है। मैं मिंबर शरीफ से एक बात पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हम या हमारे अहले सुन्नत के किसी भी उलमा ने कभी किसी के मजहब पर, कभी किसी के धर्म पे कभी कोई उंगली उठाई नहीं है, कभी कोई अंगुष्ठ नुमाई नहीं की है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं नौजवानों, तुम इतना अच्छा सुन रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप सोशल मीडिया उठाओ और सोशल मीडिया
की तारीख देखो, मेरे नबी पे न जाने कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, अहले बैत अतहार की अजमत पे न जाने कितने लोग बकबक कर रहे हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमत पे न जाने कितने लोग बकबक कर रहे हैं, न जाने कितने बोले जा रहे हैं, हमारी शरीयत पे बोले जा रहे हैं, उलमा की दाढ़ी टोपी पे बोले जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे बोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर 24 घंटे में अगर हमारे खिलाफ कुछ न बोला जाए, उनका खाना हजम नहीं होता, हमारे खिलाफ अगर न बोला जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। लेकिन सलाम है मुसलमानों के सब्र को, सलाम है मुसलमानों के इस्तकबाल को, और सलाम है उलमा अहले सुन्नत की फिक्र को। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज तक हम उलमा अहले सुन्नत ने किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, और हम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी की ये तालीम है ही नहीं कि हम अपना इस्लाम साबित करने के लिए किसी दूसरे मजहब को नीचा दिखाएं। हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जो पत्थर खाकर भी दुश्मन को दुआएं दिया करते हैं। हम तो उस आका के मानने वाले हैं जो गालियां सुनकर भी दुआएं देते हैं, जो जिस्म पे कूड़े फेंकने के बाद भी दुआएं देते हैं। हमने कभी किसी मजहब को बुरा नहीं कहा है। एक शख्स मुझसे कहने लगा दिल्ली में, चतुर्वेदी साहब ये बताइए, आपके नबी पे इतना कुछ भोंका जा रहा है, आपकी शरीयत पे इतना बकबक किया जा रहा है, अजमत इस्लाम पे इतना बकवास किया जा रहा है, लेकिन कोई उलमा कुछ नहीं बोलता है, कोई उलमा किसी मजहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा उसकी एक वजह ये है, उसकी एक वजह ये है कि हमारा नबी इतना लाजवाब है कि हमें अपने मुस्तफ़ा की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो खुदा की कसम, हम जब अपनी आंखें खोलते हैं और जब तक हम अपनी आंखें बंद न कर ले, हमें तो बस अपनी मुस्तफ़ा की तारीफ में दिल लगा रहता है, हमें अपने आका की तारीफ से दिल लगता ही नहीं है। आपको पता है ये जो नेतन्याहू है, उसने कहा था ना, इस्राइल के राष्ट्रपति ने अभी कुछ दिन पहले उसका स्टेटमेंट आया था, उसने कहा था हम मुसलमानों के साथ साथ हम मुसलमानों के नबी का नाम भी मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी का नाम भी खत्म कर देंगे, हम मुसलमानों के नबी का नाम भी मिटा देंगे। सुनो झारखंड बंगाल वालों, मैं उसके स्टेटमेंट को अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में लिखा हुआ था, yes I agree this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the many years ago that the receptor of pain Samson। उसने कहा था हम मुसलमानों के नबी को मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी के नाम को मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी के तालीमात को मिटा देंगे, हम ऐसा कर देंगे कि जमीन पे कोई मोहम्मद अरबी का नाम लेने वाला न रहेगा। हम उसको पढ़ रहे थे, हमारे बगल में एक हिंदू पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा यार देखो आज के पेपर में ये स्टेटमेंट आया है, इस्राइल का राष्ट्रपति कहता है कि हम मुसलमानों के नबी का नाम मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी का तस्करा मिटा देंगे, हम मुसलमानों के नबी का जिक्र मिटा देंगे। क्या होना चाहिए पता है नौजवानों? तुम्हें सुन करके खुशी होगी और सुन करके मुस्कुराओगे। उस बगल में बैठे हुए हिंदू पंडित ने मुझसे कहा था चतुर्वेदी साहब ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहा, उस पंडित ने कहा चतुर्वेदी साहब ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? नबी मेरे हैं, फिक्र मुझे होनी चाहिए, नबी मेरे हैं, परेशान मुझे होना चाहिए, नबी मेरे हैं, फिक्र मुझे करनी चाहिए कि उसने मेरे नबी के बारे में कहा। उसने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या आपको मालूम नहीं आपका नबी सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं है, सारी कायनात का नबी है। आपको मालूम नहीं कि आपका नबी सिर्फ आपका नबी नहीं है, आपका मुस्तफा तो इतना करीम रसूल है कि अल्लाह ने उसे पूरे ब्रह्मांड के लिए, उसे पूरे कायनात के लिए रसूल बना के भेजा है, उसे पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। और उसी रहमतुल लिल आलमीन का जलसा हम रहमत आलम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि मेरे मुस्तफा का नाम नहीं मिटेगा? तुम इतने एतमाद से कैसे कह सकते हो कि मेरे मुस्तफा का नाम नहीं मिटाया जाएगा? उसने धीरे से मेरे कान में जो बात कही, अगर तुम कहो तो मैं जोर से बता दूं, अगर तुम कहो तो मैं जोर से बता दूं। इजाजत? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। उसने कहा कभी आपके नबी का नाम नहीं मिटेगा। मैंने कहा वजह?
उसने कहा आज से 700 साल पहले हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई थी, जिस किताब का नाम अंतिम संदेश था। उसका वॉल्यूम नंबर 2 था, उसका चैप्टर नंबर 157 था, खंड नंबर 4 था। मैंने कहा तो उसने कहा कि 750 साल पहले उस किताब के अंदर आपके नबी के बारे में लिख दिया गया है। मैंने कहा क्या लिखा गया है? उसने कहा लिखा गया है कृष्णोदारनियातम नंदमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पिनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। उसने कहा 750 साल पहले लिखा गया है। मैंने कहा क्या लिखा गया है? वो कहता 750 साल पहले लिखा गया है कृष्णोदारनियातम नंदमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म पिनम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा और क्या लिखा है? बोले आगे लिखा हुआ है संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्यवन भवने विष्णुये शशकल के प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशुगा रूहा देवदत्त जगतपति अशिनाशुषादवन मठचर्य गुणवती स्वाहा अहमदी प्रतिष्प्री मेगामृतस्य जगसुरैवाजनी स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्युदित विक्रम स्वाहा। मैंने कहा हैरत की बात है, बात मेरे नबी की अजमत की चली है, दलील तुम दे रहे हो। उसने कहा दलील मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत बड़े धर्म गुरु कृष्ण ने अपनी किताब अंतिम संदेशा के अंदर लिख दिया है, ए दुनिया वालों इस जमीन के ऊपर एक ऐसी जात तशरीफ आवरी होगी, एक ऐसी जात की उपस्थिति होगी जिसकी जिंदगी की चंद निशानियां होंगे। मैंने कहा कौन सी निशानी होगी? बोले उनकी पहली निशानी ये होगी वो जिस रास्ते से गुजरेगा उसके गुजर जाने के बाद भी लोग उसके बदन की खुशबू से पहचान लेंगे इस रास्ते से कोई और नहीं आमिना का लाल गया है। कृष्णोदारनियातम नंदमर्दम सातम सुद्धीमा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहता है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होगी वो जिस रास्ते से गुजरेंगे वो गुजर जाएंगे लेकिन उनके जिस्म की खुशबू बता देगी इस रास्ते से कोई और नहीं। ईश्वरा दूत गया है, कल की अवतार गया है, निरंशन नराशंस गया है, ईश्वरीय दूत गया है। मैंने कहा कुछ और पहचान बता दो। उसने कहा दूसरी पहचान ये होगी वो अपनी जिंदगी में एक रात अश्व पे सवार होकर, संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को, इसे याद रखना, संस्कृत में अश्व कहते हैं घोड़े को। किसको? अश्वमा शुभा रूहा देवदत्य जगतपति। उसने कहा हमारे कृष्ण ने 750 पहले कहा था कि उसकी दूसरी पहचान ये होगी वो अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जाहिरी तौर पे अश्व पे सवार होकर, घोड़े पे सवार होकर ब्रह्मांड को चीरते हुए यानी कि आसमानों को चीरते हुए उससे जाके मुलाकात करेगा जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसने इस ब्रह्मांड को पैदा किया है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा वो एक बार अपने जिस्म जाहिरी के साथ उससे मुलाकात करेगा जिसने इस कायनात को पैदा किया है, जिसे खल्लाके कायनात कहा जाता है। वो मालिक यौमिद्दीन होगा, ये वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, पिनरगढ़िया पाइकपाड़ा के सुन्नी हुसैनी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन मुलाकात होगी। मैंने कहा यार इसके मुनकर तो बड़े बड़े मुल्ला हैं जो कहते हैं कि मुस्तफा को जाहिरी मेराज नहीं हुई। क्या बड़ी बात कही है उस पंडित ने। उसने कहा हमें तो हैरत है, ये उनका कलमा पढ़ करके कहते हैं उनको मेराज नहीं हुई है। हम तो पंडित हो के ये मानते हैं मुस्तफा की जात वो जात है जिसने डायरेक्ट अपनी जाहिरी आंखों से अपने रब से मुलाकात की है। और उसने तीसरी जो बात कही है पूरा मजमा मचल जाएगा, पूरा मजमा मचल जाएगा। उसने तीसरी बात कही, उसने कहा अहमदी प्रतिस्प्रेमेगामृत्य से जगवा सुरैवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधिकार नाश विदाय विद्युत देते वे हम स्वाहा। उसने कहा चतुर्वेदी साहब आप ये कहते हैं, दुनिया की ताकतवर फौजें ये कहती हैं, दुनिया का ताकतवर बादशाह ये कहता है कि आपके नबी के नाम को मिटा दिया जाएगा। और 750 साल पहले हमारी किताबों में लिख दिया गया है अहमदी पितुस्परी मेगामृत्य से जगवा
सूरज वाजनी, ये कायनात बदल सकती है, चांद सूरज अपनी जगह से बदल सकते हैं, जमीन को उलट पलट किया जा सकता है, लेकिन सुबह कयामत तक आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मिटाया नहीं जा सकता है। इसी को बरेली का कलंदर कहता है, सबसे आला वो औला हमारा नबी। जिसका अकीदा हो जरा वही कहना, सबसे आला वो औला। जिसका अकीदा जितना मजबूत, सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाज़ों को। अगर आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं, मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा विजदान कहता है, खुदा की कसम, अगर तुमने दिल से पुकारा तो ये आवाज़ फरिश्ते रहमत की थाली में सजा करके गुंबदे गरीब नवाज में अजमेर मोहल्ला पहुंचा देंगे। ये आवाज वहां से निकलेगी, गुंबदे गौसे आजम में बगदाद मोहल्ला पहुंच जाएगी। ये आवाज वहां से निकलेगी, गुंबदे इमाम मौला हुसैन करबला पहुंच जाएगी। ये आवाज वहां से पहुंचेगी, नजब अशरफ गुंबदे मौला अली में पहुंचेगी। और मेरा यकीन कहता है ये आवाज वहां से जब निकलेगी तो मदीने में मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाएगी। अगर अकीदा मजबूत है तो बरेली के कलंदर की जबानी बोल के दुनिया को बताओ, सबसे आला वो औला। अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को, मौला करम फरमाए इन आवाजों को। अगर दिल करे तो जरा हाथ उठाना, मैं देखूं कितने सुन्नी है जो अपने आका के नाम पे हाथ उठा के बोल सकते हैं, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला। अगर कोई कहे कि दुनिया में सबसे खूबसूरत ताजमहल है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत लाल किला है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत आगरे का किला है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत पेरिस का टावर है, अगर कोई कहे दुनिया में सबसे खूबसूरत अमेरिका का व्हाइट हाउस है, तो जानते तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे तुमने अभी देखा नहीं है, आओ मेरे इमाम से पूछो। मेरे इमाम ने कहा था सब चमक वाले उजलों में चमका किए। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए। आपकी जिम्मेदारी है कहना है हमारा नबी, क्योंकि आपको पता नहीं है जो ये जलसा आज यहाँ हो रहा है, ऐसा ही एक जलसा मैदान महशर में भी होगा, और यकीनन होगा। वो हमारे हबीबुल्लाह भाई ने मशहूर ज़माना शेर नहीं पढ़ा था, होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, सदरे महशर हमारा रब होगा। और एक शायर ने इसी को पलट के तो कहा था ना, फकत इतना है मकसद इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तुम यहाँ पे या नबी का नारा लगा के आदत बना लो। कयामत के मैदान में जब जलसा सजाया जाए तो सुन्नियों दौड़ के जाना और जाके कह देना हमने दुनिया में जिस नबी का नारा लगाया था, आओ देखो उस नबी के नाम का नारा कयामत के मैदान में भी लगाया जा रहा है। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, हाय 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 हाय, अंधे शीशों में चमका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कौन देता है, कौन देता है? ओ यार आशिक का अंदाज तो देख कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अब मुझे एक बात बताओ, लगभग आपने 1 घंटे मेरी तकरीर सुन ली है और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग बेदार होकर के सुन रहे हैं। मेरी तकरीर का मकसद तो आपने समझ लिया। मैंने आपको ये जहन दिया है, तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालात से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अपने नबी का दामन मजबूती से पकड़ लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम हर मैदान में गाजी तुम ही बन के आओगे। दुनिया तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी, ये तो तुमने समझ लिया। अब ये पूरा मजमा जो बैठा हुआ है 10-20 मिनट की गुफ्तगू और सुननी है और मुझे कुछ बातें बतानी है और मुझे उम्मीद है तुम पूरी ईमानदारी से मुझे बातें बताओगे। मुझे एक बात बताइए आप, अगर ज़रूरत आन पड़ी आपको अपने नबी की अजमत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, हम अपने जानों को कुर्बान कर देंगे कि नहीं कर देंगे? जो करेंगे हाथ उठा लें, सोचे नहीं। जो कर सकते अपने मुस्तफ़ा की नामूस पे हाथों को कुर्बान, जरा अपने हाथों को उठा ले। हर शख्स ने हाथ उठा लिया है, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अल्लाह सलामत रखे। सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं, ईमानदारी से मर्द औरत की गिनती की जाए तो हजारों की तादाद में बैठे हैं, दर्जनों की तादाद में उलमा बैठे हैं। मेरी तकरीर तो आपने सुन ली, मैंने आपको बताया मुस्तफ़ा कैसे करीम है। सबने हाथ उठाया और ये कहा जरूरत पड़ी तो हम अपने आका के नाम पे गर्दन कटा
कटा देंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने आका के नाम पे गर्दन कटा देंगे। अब मुझे चंद बातें बताइएगा नौजवानों, पूरी ईमानदारी के साथ, हम गुटखा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बोलो ना यार। अच्छा, इसमें सिर्फ आप ही नहीं है, हमारे वाले भी कम नहीं है। और मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, माजरत के साथ, हमारे वाले भी कम नहीं है। खाते हैं कि नहीं खाते? बोलो ना यार। मैं यहां फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूं, हराम है, नाजायज है। मैं इसके पीछे का जो पहलू है, खुदा की कसम वो बता रहा हूं, और बहुत संजीदगी से सुनना। तुम्हें पता है ये जो नशा है, इसके पीछे की साजिश क्या है? मैं अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के कहता हूं, तवज्जो से 5 मिनट आप सुनिए, इसके पीछे की पता है साजिश क्या है? सुनो सुनो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत ने इशारा किया ना इस्लाह मुआशरा, मुझे तो आना ही था, लेकिन मुझे पहले तो जमीन तैयार करनी थी ना, जमीन तैयार करनी थी ना, जमीन बन गई है। अब ये मेरा नौजवान तवज्जो सुनेगा, तवज्जो से, मेरे उलमा भी सुने। ये बात मैंने कल तेलंगाना में कही और मैंने अहद किया है, अब ये बात मैं हर जलसे में कहूंगा, क्योंकि जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी ना इसराइल की, आप यकीन जानो मैं कांप गया। और मैं ही नहीं, जितने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, सबने जब इसकी हकीकत को पढ़ा वो हिल गया। सुनो, हम ये जो गुटखा खाते ना, और गुटखे के नाम पे किस्म किस्म का नाम, बीमल, शिखर, हमको तो उतना नाम भी पता नहीं है। मेरे रब का करम है कि हम इस वबा से बचे हुए हैं, और दुआ करो कि अल्लाह हमें इस वबा से बचा करके रखे। सोचो, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, पुड़िया हम खाते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है? कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहते आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, तवज्जो से सुने, दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। बहुत आसान है मेंबर से ना कौम को खिताब करना, कौम की इस्लाह करना, हमें अपने पे भी देखना होगा। पता है उसने कितनी बड़ी बात कही थी? एम्स का कैंसर का सबसे बड़ा डॉक्टर ये कहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में और खास करके हिंदुस्तान में यूथ कम्युनिटी में, नौजवान बच्चों में 95% कैंसर की जो बीमारी हो रही है वो इसी गुटखा की वजह से हो रही है। मैं अपने स्टेज के कई ऐसे जिम्मेदारों को जानता हूं जिनके दुनिया से जाने का सबब कैंसर बना है, और उस कैंसर के पीछे की वजह यही पुड़िया रही है। आप जरा सा पुड़िया खाने वालों का मुंह एक बार ध्यान से देखो, पूरी ईमानदारी से पुड़िया खाने वाले का मुंह देखो। 95% मेरे नौजवान बच्चों, साथियों, दोस्तों, कैंसर की बीमारी इसी पुड़िया की वजह से हो रही है। इसके अंदर सबसे सड़ा हुआ, सबसे जहरीली जो पदार्थ होती है, इसके अंदर वो मिलाई जाती है। इसकी जानते हो वजह क्या है? सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें तारीख बता रहा हूं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिससे पूरा मगरिब तबाह था, जिससे पूरा मगरिब परेशान था, जिससे पूरा यूरोप परेशान था, जिसके नाम से ईसाइयत, यहूदियत कांपती रहती थी। जब यहूदी ईसाई ताकतें हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी से लड़ते लड़ते थक गईं और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त न दे सकी, तो यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े पॉप और बड़े बड़े फादर्स ने बैठ के मीटिंग की। और मीटिंग जानते हो क्या की? मीटिंग ये की कि सलाहुद्दीन, तुम कभी तो मरोगे, तुम कभी तो मरोगे। लोगों ने कहा कि इतने बड़े पॉप और इतने बड़े फादर हैं आप मुसलमानों के, इतने बड़े मुजाहिद को मरने की बात क्यों कहते? उसने कहा अगर सलाहुद्दीन जिंदा रहा तो इस जमीन से ईसाइयत और यहूदियत का खात्मा हो जाएगा। ये इतना बड़ा मर्द मुजाहिद है। उसके लोगों ने कहा फिर आप उसके मरने की बात क्यों करते? उलमा तवज्जो दें। तो बड़े बड़े ईसाई के पॉप और यहूदियों के सरदारों ने कहा था हम इसलिए बात कह रहे हैं कि कभी तो सलाहुद्दीन मरेगा। सलाहुद्दीन के दुनिया से जाने के बाद हम सलाहुद्दीन के मानने वालों को हम ऐसे ऐसे नशा के हवाले कर देंगे कि सुबह कयामत तक दोबारा सलाहुद्दीन कोई पैदा नहीं हो सकता है।
दूसरा कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने जो अनमोल एक तोहफा अता किया है वो है सेहत। आपकी सेहत का कितना बड़ा असर आपकी जिंदगी पर है आपको पता नहीं है। एक सेहतमंद मुसलमान, एक सेहतमंद मुसलमान, एक खुशफाल मुसलमान, एक जिस्म से बेहतर तवाना इंसान जब जमीन पे साफ सुथरे लिबास पहनकर और जब पाकीज़ा किरदार के साथ जमीन पे चलता है तो दुनिया की और कौमें आपको देख करके कहती हैं, यार ये किस रसूल को मानने वाला है जिस रसूल ने अपने उम्मतियों को इतना पाकीज़ा किरदार अता किया है, न जाने उस रसूल का किरदार कितना खूबसूरत रहा होगा। यहूदियों की ये बहुत बड़ी साजिश है मेरे अजीज कि खास करके मुस्लिम नौजवानों को नशे के हवाले कर दो, इनमें नशा को इतना आम कर दो, इतना आम कर दो कि ये सेहत के एतबार से इतना लागर हो जाए, इतना कमजोर हो जाए, पर्सनालिटी के एतबार से इतना कमजोर हो जाए कि इनके दरमियान कोई मर्द मुजाहिद न पैदा हो पाए। और मेरे बच्चों, तुम ईमानदारी से अपने दिलों पे हाथ रख करके बताओ, हम में कौन सा नशा नहीं है? क्या हम शराब नहीं पीते? क्या हम ताड़ी नहीं पीते? क्या हम गांजा नहीं पीते? तुम ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख करके बताओ, इससे तुम्हें क्या मिलता है? यार तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा सेहत बर्बाद होता है। दुनिया की बड़ी बड़ी यहूदी और ईसाई ताकतें अपने अपने महलों में बैठ करके खुश हो रही हैं कि जो काम हमारी फौजों को मैदान में उतर के करना चाहिए वो हमारी नाफिज कर दे। नशे से लोगों का सेहत बर्बाद हो रहा है। मैं सैकड़ों ऐसे घर जानता हूं जिनके घर नशे की वजह से बर्बाद हो गए। उठो नौजवानों, उठो, इस जलसे रहमते आलम कॉन्फ्रेंस से ये मिजाज लेकर के जाओ। हमें अब कभी भी अपने वजूद से, अपने जिस्म से, अपनी जुबान से नशे को करीब नहीं करना है। हम अपने आप को नशे से दूर करें। हाँ, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, हमें अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सेहत पे इतना ध्यान देना है। बल्कि हमने तो देखा था हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बड़े इजलास में बेंगलोर में कहा था, मैं उस जलसे में था। हजरत ने इरशाद फरमाया था और बड़ी प्यारी बात कही थी, जिस पे शम्से माहिरा हुजूर अमीने मिल्लत ने, हुजूर रफीक मिल्लत ने खड़े होकर तायीद की थी। मैं उस जलसे में चश्मदीद था। आपने ऐलान फरमाया था, ए नौजवानों, अगर तुम कर सकते हो तो इतना करो, रोजाना सुबह फजर की नमाज के लिए बेदार हो जाओ। नमाज फजर के बाद तुम 1 घंटा वक्त निकालो, जिम करो, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, अपने सेहत को इतना मजबूत करो कि जब तुम मैदान में उतरो तो तुम्हारे सेहत को देख करके दुनिया तुम पे रश्क करे, यार मोहम्मद के उम्मती का सेहत कितना प्यारा हुआ करता है। मिजाज बनाओ यार, मिजाज बनाओ। हमारा नुकसान हो रहा है, खुदा की कसम हमारा नुकसान हो रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारे समाज का नुकसान हो रहा है। देखो ना हमारे बच्चों का, यार 20 साल 25 साल 22 तो 25 साल 30 साल की उम्र में किसी का दांत खराब हो जा रहा है, किसी को पायरिया की बीमारी हो जा रही है, किसी को पैरालिसिस हो जा रहा है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? हम नशे के बगैर नहीं जी सकते। वजह यह है हमने अपनी सेहत से खिलवाड़ करना शुरू किया। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे बच्चों, याद रखना, सेहत अल्लाह की। और तुम अपने आप को ये मत समझो कि सिर्फ तुम अपने लिए जीते हो ना। मुस्तफा की उम्मत का हर नौजवान इस्लाम का सिपाही है। ये मेरा जुमला याद रखना, मेरे मुस्तफा की उम्मत का हर नौजवान, हर फर्द इस्लाम का सिपाही है। और मुझे बताओ, सिपाही सेहत के एतबार से कमजोर और लागर होता है या पर्सनालिटी के एतबार से मजबूत होता है? सुनो, दीबल के कैद खाने से एक मुस्लिम बच्ची ने अपने उंगली को काट करके खून से खत लिखा था 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को। ए नौजवान बच्चों, मेरी बहनों सुनो, 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को एक मुस्लिम बच्ची ने अपने लहू से खत लिखा था। और जुमला क्या लिखा था? जुमला ये लिखा था, मोहम्मद बिन कासिम दीबल के कैद खाने में यहूदियों के कब्जे में मुस्तफा की एक कनीज, मुस्तफा की एक शहजादी है जो जालिमों के पंजे में, जालिमों के नरगे में है। मैं तुमसे गुहार लगाती हूं कि आकर के मुझे बचाओ। और नीचे जो जुमला लिखा था वो क्या था? अगर तुमने मुझे न बचाया तो कल क़यामत में मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दामन पकड़ के अर्ज करूंगी, या रसूल अल्लाह, जमीन पे मोहम्मद बिन कासिम जिंदा था और आपकी उम्मत की बच्चियों की आबरू लूटी जा रही थी। नौजवान बच्चों सुनो,
जब ये खत हजरत मोहम्मद बिन कासिम को मिला था, उन्होंने फौज की परवाह नहीं की थी, बादशाह वक्त के मदद का इंतजार नहीं किया था, बल्कि अपने नन्हे नन्हे साथियों को बुलाया था। तारीख बताती है किसी की उम्र 15 साल, किसी की उम्र 18 साल, किसी की उम्र 20 साल, और नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के, और चंद 100 बच्चे थे और कई हजार यहूदी यहाँ दीबल के कैद खाने का मुहासरा किए हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम जब लौटे हैं एक मुस्लिम बच्ची की इज्जत बचाने के लिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब दीबल पे हमला किया था, तो तारीख कहती है दीबल की ईंट से ईंट बचा करके 10,000 से ज्यादा यहूदी लश्कर को 100 के करीब मोहम्मद के गुलामों ने शिकस्त दे करके ये बता दिया था, जमीन पे जब तक मुस्तफा का एक भी गुलाम जिंदा रहेगा, मुस्लिम बच्चियों की आबरू का सौदा नहीं हो सकता है। मुस्लिम बच्चियों की आबरू का सौदा नहीं हो सकता है। आज हर दूसरे दिन हमारी कोई बहन या तो किसी गैर के साथ भाग रही है, या तो किसी गैर के साथ नापाक रिश्ते अफेयर के नाम पे बन रही है, या तो तुम फिर किसी गली चौराहे पे खड़े होकर के अपने मुआशरे की बच्चियों की इज्जत और आबरू पे उंगली डालते हो। मुझे बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरी ईमानदारी से बताओ। NIA की रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, 2017 से 2023 तक 7,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को छोड़ करके गैरों का मजहब इख्तियार करके उनके घर चली गई हैं। गौसे आजम का नारा लगाने वालों, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करने वालों, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दिल पे हाथ रख करके बताओ, आखिर ये बच्चियां इस्लाम को छोड़ के क्यों जा रही हैं? सैकड़ों से ज्यादा वो बच्चियां जो इस्लाम धर्म को छोड़ करके गैरों के मजहब को इख्तियार कर ली। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि तुमने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा, तुम मुसलमानों के घर से निकल के यहाँ क्यों आ गई, 100 में से 95% बच्चियों ने यही स्टेटमेंट दिया था, हम करते क्या, हम 4 बहनें थीं, हम 5 बहनें थीं, हम 3 बहनें थीं, लोग इतना ज्यादा जहेज मांगते थे, हमारे बाप के पास देने को जहेज नहीं था, हमारा बाप हर रात रोता बेचैन रहता, हम अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेंगे। हमने देखा हमारा बाप परेशान हो रहा है, हमने फिर फैसला किया अब इस समाज के अंदर हमारा गुजारा नहीं है, इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ करके हमने औरों का रास्ता इख्तियार कर लिया। नौजवान बच्चों, मुझे एक बात बताओ, कल क़यामत के मैदान में इन बच्चियों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अगर मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, हम बच्चियों का ईमान खतरे में पड़ रहा था, लेकिन ये नौजवान था कि जहेज का मुतालबा करने से पीछे नहीं आ रहा था, और मेरे मुस्तफ़ा ने अगर पलट के तुमसे सवाल कर दिया, बता मेरी उम्मत का नौजवान, क्या इसका ईमान खतरे में था, तुझे दुनिया की दौलत की पड़ी थी, तो मुझे पूरी ईमानदारी से बताओ, अपने आका की बारगाह में कौन सा जवाब दोगे? अपने मुस्तफा को कौन सा जवाब दोगे? ए नौजवानों, इस जलसे से ये हद करके उठो, ये मिजाज लेकर के उठो, हम अपने बच्चियों को गैरों के मजहब में नहीं जाने देंगे, हम जहेज जैसी लानत को खत्म करेंगे, हमारी शादियां जो होंगी वो सैयदा फातिमा और सरकारे मौला अली के सुन्नत के मुताबिक होंगी। इतना बड़ा मजमा जिसने हाथ उठा करके कहा था हम इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन को कटा देंगे, यकीनन कटा दीजिएगा। मैं इम्तिहान लेता हूं, मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ऐसे नौजवान चाहिए। इतने बड़े मजमे से क्या वो खड़े होकर के कह सकते हैं अल्लाह ने तौफीक दी, करम फरमाया, अगर हमारी शादी होगी हम जहेज जैसी लानत से दूर रहेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे, बगैर जहेज के हम मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। है इतने बड़े मजमे में सिर्फ 2 नौजवान जो खड़े हो जाए। इतने बड़े मजमे से अगर 2 नौजवान कोई है तो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। ये है आपका दावा और ये है आपकी दलील। आप किसकी कमाई पे पड़े हो यार, किसकी कमाई पे पड़े हो? मेरी बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, खुदा की कसम, जब बर्बादी हमारे दहलीज पे आएगी तब तुम्हें एहसास होगा, जब बर्बादी तुम्हारे आंगन आएगी तब तुम्हें एहसास होगा। ए मेरे बच्चों, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। अरे तुम्हें दुनिया वाले क्या देंगे यार, एक गाड़ी देंगे, एक बाइक देंगे, माल देंगे, खजाना देंगे, तुम्हें मालूम नहीं है तुमने अपने मुस्तफा के सुन्नत को जिंदा करने का मिजाज पैदा कर लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने से मुस्तफा तुम्हें इतना अता फरमा देंगे, तुम्हें दुनिया में भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हें आखिरत में भी कमी नहीं रहेगी।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब चतुर्वेदी साहब किबला अपने मुआशरे से दहेज जैसी वबा को खत्म कीजिए। हजारों घर जल रहे हैं, हजारों घर जल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक तारीख हमारे यहाँ हमारे एक हजरत ने फ़ोन करके बताया, वहाँ के इमाम साहब थे, बोले हजरत 1 महीने की शादी थी और मैं चश्मदीद हूँ उस मामले का। उस 1 महीने की बच्ची ने, जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी ख़त्म नहीं हुई थी, उसने अपने आप को फांसी सिर्फ इसलिए लगा लिया था, 3 दिन से उसके ससुराल वालों ने खाना इसलिए बंद कर दिया था कि तू आई तो ज़रूर लेकिन एक बाइक लेकर के नहीं आई थी। क्या हो रहा है मेरे बच्चों? हमारे कौम की बच्चियों की जान और आबरू इतनी सस्ती हो गई है कि हम 1-1.5 लाख की बाइक के लिए अपनी बच्चियों को मार रहे हैं और फिर हम मैदान में उतर के कहें हम मोहम्मद के गुलाम हैं। तो याद रखो, गुलामान मोहम्मद क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा अगर पूछ देंगे, ओ मेरी गुलामी का दम भरने वाले, मेरा गुलाम तो वो होता है जो सर कटा देता है लेकिन उम्मत की बेटियों की आबरू का सौदा नहीं होने देता है। मेरे गुलाम की तो तारीख ये रही है, वो मर जाता है लेकिन मुस्तफ़ा की उम्मत की बेटियों की आबरू पे आंच नहीं आती है। ये तो कैसा गुलाम है जो लाख रुपए की गाड़ी के लिए बच्चियों को मार रहा है? अपने वजूद से सवाल करो, अपने वजूद से सवाल करो। मेरे 1-2-3 सवाल और हैं, 1-2-3 सवाल और हैं। मेरी खिताबत से पहले नाज़िम साहब ने एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ा था और वो शेर पढ़ा था कि हमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, तन्हा हुसैन सारी शरीयत बचा गए। ये शेर सही है कि नहीं है? अरे बोलो यार, बोलो ना, सही है कि नहीं है? अब मुझे पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर बताना। देखो, मेरा काम है अपनी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचाना और मुझे खुशी इस बात की है कि तुम इतनी तवज्जो से सुन रहे हो। मुझे खुशी इस बात की है। मुझे एक बात आप पूरी ईमानदारी से बताओ, नौजवानों यहाँ कसीर तादाद में बैठे हो, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तकलीफ तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ईमानदारी से बताओ, तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ? हर साहिब ईमान का दिल रोएगा क्योंकि वो अल्लाह का घर था। और मेरा ईमान ये है कि जिस जमीन पे अल्लाह का घर है वो सुबह कयामत तक अल्लाह का घर है। सही है ना? सही है ना? मस्जिद शहीद हुई, हर मुसलमान का दिल धड़का। आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? बोलो यार, है कि नहीं? अल्लाह ना करे कल अगर आकर के आपकी मस्जिद को कोई शहीद करे, आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, तकलीफ होगी नहीं होगी? तकलीफ होगी ना? तो तुम्हें मालूम नहीं है मस्जिद शहीद क्यों होती है? मस्जिद शहीद क्यों होती है? इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सबसे बड़े मुद्दई थे, मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना था टीवी पर। वो स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं जब उस स्टेटमेंट को अपनी मोबाइल में देखता हूं मैं घंटों सोचता हूं। उन्होंने कहा था उस मस्जिद के शहीद होने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब तक उस मस्जिद की दरो दीवार में 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा हो रही थी और जब तक उस मस्जिद में हजारों की तादाद में 5 वक्ता मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, वो मस्जिद ऐसे आबाद थी जैसे लगता था हम मस्जिद में नहीं जन्नत की खुशनुमा क्यारी में आ गए हैं। लेकिन जब से मुसलमानों ने उसमें नमाज पढ़ना बंद किया है, चे जाए कि मसला कोई और हो, हम उस पे नहीं जाते, जब से नमाज पढ़ना बंद किया है मस्जिद की वो हालत हो गई। मुझे ईमानदारी से बताओ यार, हमारे मोहल्ले की, हमारे बस्ती की कितनी मस्जिदों में नमाजी होते हैं? मेंबर शरीफ पे माशाअल्लाह हमारे इमाम साहिबान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं यार जो पूरी रात तुम्हारे जलसों में बैठ करके तुम्हारे मेंबर की जीनत होते हैं और ये फिर सुबह उठ करके जब मस्जिद में जाते हैं तो या तो मुसल्ले पे हमारा इमाम होता है या उसके पीछे उसका मुअज्जिन होता है या मोहल्ले के 1-2 बुजुर्ग होते हैं। ये गौस का दामन पकड़ने वाले, ख्वाजा का दामन पकड़ने वाले, नारे तकबीर लगाने वाले, मुस्तफ़ा के नाम पे मरने वाले, ये कहाँ चले जाते हैं? हम पे नमाज फर्ज नहीं है क्या? और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सुन लो यार, सुन लो, दिल में जगह दे के सुन लो। अगर दिल लगे तो अमल करो वरना कोई बात नहीं। मेरा तो काम है तुम्हें बताना, तुम कैसे सुनते हो ये तो सुन लो यार। तुम्हें मालूम है बाबा रामदेव जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योगा मास्टर है, ये लंदन की सरजमीन पे जब गया था और इससे योगा के हवाले से स्टेटमेंट लिया गया था, उलमा सुने, योगा के हवाले से स्टेटमेंट लिया गया था और वहाँ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने पूछा था, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। उसने कहा था ये बताइए, ये जो आपने शीश आसन का
योगा सीखा है, जो आप हिंदुस्तान में योगा कराते हैं, लोगों को कहते हैं कि सर को जमीन पे रख करके और शीश आसन किया करो, इससे तुम्हें 95% तक कैंसर की बीमारी नहीं होगी। ईमानदारी से बताइए रामदेव बाबा, ये नुस्खा आपने कहां से सीखा है? योग की किस किताब में सीखा है? उलमा दुआ देंगे, तवज्जो से सुनो। बाबा रामदेव ने कहा था, सच बात ये है, खुदा की कसम, ये तरीका हमने योग की किसी किताब से नहीं सीखा है। ये शीश आसन करने का तरीका हमने मुसलमान का सजदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके से सीखा है। हमने मोहम्मदी अरबी के तरीके से सीखा है। मुसलमान जो सजदा करता है नमाज में, हमने उससे सीखा है। सवाल करने वाले डॉक्टर ने कहा था, इसका क्या मतलब है? उसने कहा था, ये मुसलमान कितना बड़ा बेवकूफ है, जिस्म में 75 बीमारियां लेके डॉक्टर के पास जाता है। हम हिंदू होकर के, हम बाबा होकर के, हमने जब इसके नबी की तारीख पढ़ी तो हमने ये पाया, इसका नबी तो खुद इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसका मोहम्मद इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसने अपनी उम्मत को जो 5 वक्त नमाज दिया है, ये सिर्फ नमाज नहीं है। बंदा अगर पाबंदी से नमाजें पढ़ता रहे तो उसके जिस्म के अंदर 70% से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, जिस्म में शिफा दाखिल हो जाएगा। ये है नमाज की बरकतें, ये है नमाज की बरकतें। और कोविड के वक्त में इस पे बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया था। क्या कहा था कोविड के वक्त में? हाथ धो ना। अरे बोलो ना यार, कोविड में यही कहा गया था ना, हाथ धोना है, नाक साफ करनी है। WHO से पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हाउ आर मैनी अस्पात, ये हाथ क्यों धोना, नाक क्यों धोना, चेहरे पे मास्क क्यों लगाना, चेहरे को हमेशा साफ क्यों रखना, मुंह को साफ क्यों रखना? तो WHO ने कहा था, जरासीम इसी के जरिए से बॉडी के अंदर जाते हैं। जितना ज्यादा हाथ धोइएगा, नाक साफ रखिएगा, आंख साफ रखिएगा, मुंह साफ रखिएगा, आप कैंसर की जरासीम से, आप कोविड की जरासीम से, कोरोना की जरासीम से बचे रहिएगा। यार उधर मदीने से मुस्तफा पुकार रहे हैं, और दुनिया वालों तुम कहां तक मेरी सुन्नत से भागोगे? तुम कोविड के प्रोटोकॉल के नाम पर या बीमारी से बचने के नाम पे तुम करो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। यही तरीका 1400 साल पहले हमने अपनी उम्मत को बता दिया था। जो पाबंदी से वुजू बनाता रहेगा, हर तरह की बीमारियों से महफूज होता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्तों, इस्लाम की तालीम को समझिए। मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी को कि इन्होंने अपनी सरजमीन पे मदरसा कायम किया है। मदरसे इसलिए कायम किए जाते हैं क्योंकि उसमें जब हमारी नस्लें पढ़ेंगी तो फिर वो कामयाब और एक जिम्मेदार इंसान बनेगी। आप सबने हाथ उठाया था, हम इस्लाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हमने कहा 2 नौजवान जहेज के खिलाफ उठ जाएं। गैरत तो आप में आई होगी, लेकिन शर्म से आपने हाथ नहीं उठाया था। मैं एक बार फिर आपको देखता हूं, मुझे बताओ आपके गांव में मस्जिद है कि नहीं है? अरे आप जहां जहां से आए हो, मस्जिद है कि नहीं है? अब आपने हाँ कहा है, मुझे ईमानदारी से बताओ, मस्जिदों को हम आबाद करेंगे, कोई और आबाद करेगा? है कोई 2 ऐसा नौजवान जो आज अहद कर दे खड़े होकर के कि इंशाअल्लाह हम कल से 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेंगे? कोई है नौजवान जो ये कह दे कि हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे? अगर कोई है तो खड़े होकर के कह दे, हम इन उलमा के सामने ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कल से खड़े होकर, कल से हम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करेंगे। वो आपका दावा था या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या है कोई इस मर्द मुजाहिद के मुकाबले में, इस मोहल्ले से कोई नौजवान जिसके अंदर गैरत हो, जिसका ये अकीदा हो कि हमें मौत आनी है, मरना है, कब्र में जाना है और मर के मुस्तफा को चेहरा दिखाना है? तो ये चेहरा बेनमाजी नहीं बल्कि पेशानियों में नमाज का नूर लेकर के जाए। इस मोहल्ले से है कोई नौजवान जो खड़े होकर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह? नौजवानों, ये मैंने तुमसे ट्राई लिया है 1-2 लोगों को उठा करके, वरना उठाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद तुम्हारे ज़मीर को झिझोड़ना है। तुम दिल पे हाथ रख के संजीदगी से सोचो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की तरह लाजवाब हसीन व जमील कायनात में कोई नहीं है। खुदा की कसम कोई नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं ना, तुम सर पे कुरान रख के कसम खा लो, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है। तुम्हें उस पर भी यकीन नहीं तो जाओ काबे में, काबे का गिलाफ पकड़ के कसम खा लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, आमिना के लाल की तरह इस कायनात में कोई हसीन व जमील नहीं है। और जब मुस्तफ़ा इतने लाजवाब, बेमिसल, बेमिसाल है, तुम कहां दर दर की ठोकरें खा रहे हो? उठो मेरे बच्चों, उठो। इससे पहले कि तुम्हारी नमाजें पढ़ी जाएं, नमाजों के पाबंद बन जाओ। मेरी 2-4 बातें और सुनिए। ये बात मैं अपने उलमा की बारगाह में कह रहा हूँ। यकीनन हमने मदरसे बनाने, ये बहुत ज़रूरी है, मदरसे बहुत ज़रूरी है, बनाइए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
लेकिन मेरी गुजारिश ये है, हमें इस अपने मदरसों में हमें ये कोशिश करनी है, जहां हमने कुरान की तालीम देनी है, जहां हमें अहादीस तैयबा की तालीम देनी है, इस्लामी मालूमात आम्मा की तालीम देनी है, हम ये कोशिश करें कि हम अपने मदरसों के अंदर असरी उलूम का भी, असरी तालीम का भी इंतजाम करें। आपको पता है इस दौर के अंदर सोशल मीडिया पर और हुकूमत और ये लोग क्या बकबक कर रहे हैं, ये लोग ये मिजाज दे रहे, तवज्जो से सुनना, बड़ी बात कह रहा हूं और आसानी से कह रहा हूं, इसको तुम दिल में जगह देना। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने पता है एक नैरेटिव क्या ली जा रही है, जो मदरसे से पढ़ करके मौलवी निकलता है वो जाहिल होता है, बेवकूफ होता है। क्यों? क्योंकि वो तोते की तरफ कुरान रखता है, हदीस रखता है, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो दुनियावी उलूम हासिल कर सके। तुम्हें मुबारक हो, दुनिया को, हुकूमत को तमाचा मारा हमारे उलमा ने। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से अल्लामा शाहिद हुसैन मिसबाही ने फजीलत की दस्तारबंदी लेने के बाद वहां से उठे और दिल्ली जामिया मिल्लिया में जाकर के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और क्वालिफाई होकर के आज बिहार की सरजमीन पर वो एसडीएम बन के बता रहे हैं, हम उलमा अगर चाहे तो हम आलिम के साथ, हाफिज के साथ जज भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। हम अपने उलमा से कह रहे हैं, खुद को मजबूर मत समझिए। एक अल्लामा शाहिद हुसैन मिसबाही एसडीएम नहीं बने, कई हमारे उलमा ने यूपीएससी बीपीएससी क्लियर किया है, कई हमारे उलमा डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। अभी हैदराबाद की सरजमीन पे अहले सुन्नत के दो बड़े आलिमों ने एलएलबी करके क्वालिफाई किया एग्जाम और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के हाई कोर्ट के अंदर वो जज बने हुए हैं। मुझसे एक शख्स ने बनारस में सवाल किया था, ये आपके मदरसे के अंदर सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, हदीसें पढ़ाई जाती हैं, आपके उलमा, आपके बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बन सकते? मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, डॉक्टर बनने के लिए, आईपीएस करने के लिए, आईएएस करने के लिए, एमबीए करने के लिए, एमसीए करने के लिए, एमटेक बीटेक करने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, सही है? अरे बोलो यार। बीपीएससी करने के लिए 4 साल, यूपीएससी करने के लिए 4 साल, सही है? एमबीए करने के लिए, एमसीए करने के लिए, एमडीए करने के लिए, एमटेक करने के लिए, बीटेक करने के लिए, आईआईटी करने के लिए, ये जितनी बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की गेस्टेड डिग्रियां मैं बता रहा हूं, ये 3 से 4 साल। और किताबें बहुत ज्यादा नहीं होती है, 4-5 किताबें होती हैं। पूरी किताबों को पढ़ना होता है, जबानी याद नहीं करना होता है। मैंने उसको जो जवाब दिया था, अगर मेरा जवाब सही था तो सभी लोग बोल के तायद करना। मैंने कहा बेवकूफ़, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे हुफ़ाज़, हमारे उलमा को तो अल्लाह ने इतना ज़हन अता किया है, जो कौम, जो तबका, जो जमात 3 साल के अंदर आसमानी किताब 30 सिपारे पर मुश्तमिल पूरे कुरान को, जो कौम 3 साल के अंदर जो 30 सिपारे को पूरा ज़बानी याद करने की सलाहियत रखती है, अगर वो अपने आप पे आ जाए तो यूपीएससी बीपीएससी की हर किताब को ज़बानी याद करके वो एग्जाम के अंदर क्वालिफाई भी कर सकती है। आपको पता है, हैरत है, हिंदू धर्म के अंदर कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, लाइए मेरे सामने, वो दावे से नहीं कह सकता हमको पूरा रामायण याद है, वो नहीं कह सकता हमको पूरा गीता याद है, वो नहीं कह सकता कि हमको पूरा रामायण याद है, पूरा भगवत गीता याद है, हमको पूरा ऋग्वेद याद है, पूरा यजुर्वेद याद है, पूरा अथर्ववेद याद है, पूरा सामवेद याद है, हमको पुराण याद है, हमको कल्याण याद है, हमको उपनिषद याद है, उनके धर्म की किताबें। कोई दावा नहीं कर सकता। बड़े से बड़े बाबाओं की बात कर रहा हूं। मैंने खुद छतरपुर में चैलेंज किया था एक बाबा को, मेरी वो तकरीर यूट्यूब पर है। मैंने कहा था कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें अपने धर्म का बड़ा ज्ञान है तो आओ आकर के हमसे बात करो और तुम दावा करो कि तुम्हें अपने धर्म की 5 धार्मिक पुस्तकें मुज़बानी याद है। नहीं याद है ही नहीं याद। कोई दावा नहीं कर सकता हमको पूरा बाइबल याद है, कोई दावा नहीं कर सकता हमको पूरा तौरेत याद है, कोई दावा नहीं कर सकता हमको पूरा ज़बूर याद है। ए मुस्तफ़ा की उम्मत, मुबारक हो तुझे, मुबारक हो, नाज कर अपने नसीबे पे। अल्लाह ने अपने मोहम्मद की उम्मत को ये एजाज अता किया है, मेरी उम्मत का 3 साल का बच्चा 30 सिपारे को अपने सीने के अंदर महफूज करके हाफिज कुरान बना हुआ है। अल्लाह ने तुझे ये मकाम अता किया, अगर तू चाहे तो कुरान को अपने सीने में कर ले। कोई हाफिजुल हदीस कसीरा बना हुआ है, पूरी मुस्तफा की हदीस का हाफिज बना हुआ है, कोई मुफस्सिर बना हुआ है। ओ दुनिया के लोगों, तुम्हें उठना होगा,
मेरे बच्चों, मेरा ये जुमला याद रखना लग बहुत आसान रहा है, लेकिन इसकी गहराई में डूबे। तुम्हें उठना होगा, दुनिया का मिजाज बदलना होगा। जिनका मिजाज ये बन चुका है, उलमा सिर्फ इमामत के लिए है। जिनका मिजाज ये बन चुका है, मौलवी सिर्फ मदरसा चलाने के लिए है। इसके अलावा इसके पास कोई लियाकत नहीं, कोई सलाहियत नहीं। हमें मैदान में उतर के बताना होगा, हम इमामत करते हैं, हम मुसल्ले चलाते हैं, हम मदरसे चलाते हैं, हम मुसल्ले की हिफाजत करते हैं। ये हमारा इस्लाम से इश्क है। वरना अगर हम चाहें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां हमारे कदमों पे ठोकर मारती हुई नजर आएगी। अगर हम चाहें तो बड़ी से बड़ी डिग्रियों को हमें, यार आला हजरत ऐसी थोड़ी हो गए थे। क्या वो सिर्फ मौलवी थे, सिर्फ आलिम थे? बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिन्होंने तफसीर लिखी है। उलमा बैठे, इनसे पूछिए। बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिन्होंने तफसीर लिखी है। बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जिन्होंने हजारों फतवे दिए। बहुत सारे ऐसे उलमा जिन्होंने कुरान का तर्जमा किया है। लेकिन आला हजरत पूरी दुनिया में क्यों मशहूर हुए? पूरी दुनिया में यहां से 22 घंटे लगते हैं जहाज से फिजी जाने में। फिजी, आपको पता है जहां से जमीन का सबसे पहला सूरज निकलता है। हिंदुस्तान से जब उलमा का वफ्द गया था, वो कहते फिजी में हमारी कोई जबान नहीं जानता था। हम सोचे वहां तबलीग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई हमारी जबान नहीं जानता, हम उनकी जबान नहीं जानते। लेकिन हमने होटल में जब फजर की नमाज पढ़ी और जब हमने अपने होटल की खिड़की खोली तो खुदा की कसम उस फिजी मुल्क के अंदर भी हमारी कानों में फजर की नमाज के बाद मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। 7 समंदर पार भी जिस अहमद रजा का फैजान पहुंचा। ऐसे थोड़ी उलमा बैठे, इनसे पूछो अहमद रजा की बारगाह में जब पानी का मसला आया था, पानी का मसला, पानी की कितनी किस्में, तमाम मुजद्दिदीन ने जवाब दिया था पानी की 2 किस्में, एक पाक एक नापाक। लेकिन फाहर आला हज़रत जब पानी की किस्मों पे कलम चलाया है तो पानी को पानी पानी कर दिया है। उठाओ फतावा रज़विया, पानी की 72 किस्में नाजायज होने की बताई है और पानी की 73 किस्में जायज होने की बताई है। जो पानी को पानी पानी कर दे उसे अहमद रजा कहते हैं। मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम व फनून पे आला हजरत को बेक वक्त महारत हासिल थी। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, पढ़िए, कलम की ताकत लीजिए। हिटलर का पैगाम सुनो। हिटलर ने कहा था जिस कौम को दुनिया में मारना हो बहुत आसान तरीका है, ना उसे बम से मारो ना एटम बम से मारो। उसके लोगों ने पूछा कैसे मारा जाए? उसने कहा था एजुकेशन प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। उसने कहा था जिस कौम को मारना हो आसान तरीका ये है, उस कौम से कलम की ताकत को छीन लो, एजुकेशन छीन लो, वो दुनिया में मुर्दा की बराबर रहेगी। और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कहती है इस देश में मुसलमान एजुकेशन में 2% है। मुस्लिम मुआशरे की हालत चमार से ज्यादा, दलित से ज्यादा बदतर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाइए। हमें अपने बच्चों को कलम के मैदान में मजबूत करना है। तालीम हासिल कीजिए। आपके यहाँ जिस मदरसे की बुनियाद के हवाले से चंदे किए गए हैं, गुफ्तगू की गई है, मदरसा अय्यूबिया दारुस्सलाम, आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। इसको दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते पे ले जाइए। इसको इतना आगे ले जाइए, इसमें जहाँ कुरान पढ़ाया जाए, जहाँ हदीस पढ़ाई जाए, जहाँ मुस्तफ़ा की दीन पढ़ाई जाए, वही हमारे बच्चों को कंप्यूटर भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश भी पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाए, फलसफा भी पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा बच्चा जब मदरसे से निकले तो वो सिर्फ एक मैदान का गाजी नहीं, हर मैदान का गाजी बनता हुआ नजर आए। रब्बे करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इस्लामियात पे अमल कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने सेहत पे ख्याल कीजिए, सेहत का ध्यान रखिए। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी अता है, ये अनमोल नेमत है, इसका ख्याल कीजिए। सेहत बर्बाद मत करो, सेहत का ख्याल रखो। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप का एहतराम करो। अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।